नमस्कार। सोचिए, किसी भी देश की पहचान क्या होती है? उसका नाम और उसकी बनावट, है ना? हमारे संविधान में ये पूरी पहचान सिर्फ एक लाइन में लिख दी गई है, और वो है अनुच्छेद 1। तो चलिए, आज इसी पहले और सबसे जरूरी अनुच्छेद की गहराइयों में उतर। तो सवाल ये है कि आखिर इस अनुच्छेद 1 में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बना देता है? देखिए, ये सिर्फ कोई कानूनी धारा नहीं है, बल्कि ये तो हमारे देश की नींव है, उसकी बुनियाद है। आइए इसे एक-एक करके परत दर परत समझते हैं। और इसकी शुरुआत होती है संविधान की पहली ही लाइन से। जी हाँ, भारत की पहचान का पूरा सार, उसका एसेंस पहली ही लाइन में छिपा है। ये वो शब्द हैं जो हमारे देश का पूरा ढांचा तय करते हैं। इस लाइन को जरा ध्यान से सुनियो। इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। बस ये कुछ शब्द, लेकिन यकीन मानिए इनमें हमारे देश की पहचान से जुड़े दो सबसे बड़े सवालों के जवाब छिपे हैं। ये दो सवाल कौन से हैं? पहला कि भाई हमारे देश का नाम क्या है, और दूसरा कि इसका स्ट्रक्चर, इसका ढांचा कैसा है। मतलब क्या ये बस कुछ राज्यों का एक ढीला ढाला सा गठबंधन है, या फिर कुछ और? तो चलिए पहले सवाल को ही पकड़ते हैं, नाम वाला सवाल। क्या हमारे देश का एक नाम है या दो? और सबसे जरूरी, हमारा संविधान इस बारे में क्या कहता है? देखिए, संविधान सभा में इस बात पर बहुत लंबी बहस हुई थी। कुछ लोग चाहते थे कि हमारा पारंपरिक नाम भारत ही रहे। वहीं कुछ का मानना था कि इंडिया नाम पूरी दुनिया में जाना पहचाना है, तो उसे रखना चाहिए। तो हुआ ये कि एक बहुत ही खूबसूरत बीच का रास्ता निकाला गया। दोनों ही नामों को बराबर का दर्जा देकर आधिकारिक तौर पर अपना लिया गया। ठीक है, तो नाम की बात तो हो गई। अब आते हैं उस लाइन के दूसरे और शायद ज्यादा जरूरी हिस्से पर, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यों का संघ। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये हमारे देश की एकता का मूल मंत्र है। तो इसका मतलब क्या हुआ, राज्यों का संघ कहने का? इसका सीधा साधा मतलब है कि भारत एक है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब ये एक अविभाज्य देश है। ये कोई एग्रीमेंट नहीं है कि चलो भाई कुछ राज्य साथ आए और अपनी मर्जी से देश बना लिया। नहीं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने अमेरिका की तरह फेडरेशन ऑफ स्टेट्स जैसा शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल किया? उन्होंने बहुत सोच समझकर, जानबूझकर यूनियन शब्द चुना, और इसके पीछे एक बहुत ही गहरा कारण था। देखिए, फेडरेशन शब्द में ना एक समझौते वाली बात आती है कि कुछ अलग अलग इकाइयां साथ मिलकर एक देश बनाती हैं। लेकिन यूनियन का मतलब है अटूट, जिसे तोड़ा ना जा सके। ये संघ शब्द एकदम साफ कर देता है कि भारत के राज्य किसी डील या एग्रीमेंट से नहीं जुड़े हैं, बल्कि वो तो हमेशा से एक अखंड भारत का हिस्सा हैं। और इसी वजह से किसी भी राज्य को इस यूनियन से अलग होने का कोई हक, कोई अधिकार नहीं है। तो ये जो अटूट बंधन वाली बात है, इसका सबसे बड़ा और सबसे सीधा मतलब क्या निकलता है? इस बात को बिल्कुल साफ साफ समझना जरूरी है। भारतीय संघ के किसी भी राज्य को देश से अलग होने का अधिकार नहीं है। बस यही अनुच्छेद 1 का निचोड़ है, उसका सार है। तो अगर कोई पूछे कि कितने राज्यों के पास भारत को छोड़ने का अधिकार है, तो जवाब है 0, 0, एक भी नहीं। भारत एक ऐसा संघ है जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। चलिए अब फटाफट से उन सब लोगों के लिए इसे समराइज कर लेते हैं जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। तो एग्जाम के लिए अगर कुछ पॉइंट्स में इसे याद रखना हो तो क्या होगा? पहला, देश के 2 ऑफिशियल नाम हैं, इंडिया और भारत। दूसरा, भारत राज्यों का संघ है, फेडरेशन नहीं। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, किसी भी राज्य को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। बस यही वो नींव है जिस पर हमारा पूरा देश खड़ा है। चलिए, अब जब इतनी बात हो ही गई है तो क्यों ना इसे एक छोटे से सवाल के साथ टेस्ट कर लिया जाए। देखते हैं कितना समझ आया। तैयार हैं? सवाल ये है कि अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नागरिकता से, बी मौलिक अधिकारों से, सी देश का नाम और राज्यों के संघ से, या फिर डी राष्ट्रपति से। सोचिए जरा। और बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। तो जैसा कि हमने देखा, अनुच्छेद 1 सिर्फ एक नियम नहीं है, ये तो हमारे देश की एकता और अखंडता की गारंटी है। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि हम भले ही अलग अलग राज्यों में रहते हों, लेकिन हम सब मिलकर एक अटूट राष्ट्र हैं।